दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ अच्छा नया कर रहे हैं लोगों के लिए और दुनिया के लिए, और रोशन करना चाहते हैं। और उसी दृष्टि के साथ आज हमारे साथ मौजूद है महेंद्र काबरा जी, जो हेमा फाउंडेशन चलाते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार साइना जी, बड़ी खुशी हुई आज आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महेंद्र जी, आप लोगों के जिंदगी में रोशन कैसे फैलाते हैं? हमें ये पता है कि शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, हमेशा हमारे मन में एक विचार आता है कि वो वास्तव में एक समग्र शिक्षा होनी चाहिए जो एक संपूर्ण मानव बनाएगी। इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता अधिक महसूस हो रही है, और इसका कारण हम ये देख रहे हैं कि आज भौतिक शिक्षा का स्तर तो बहुत ऊंचा हुआ है, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिकता का जो स्तर है वो समाज में गिरता जा रहा है, और उसके कारण होने वाली अनेक समस्याओं को हम दैनंदिन जीवन में महसूस करते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर हेमा फाउंडेशन ने जीवन मूल्यों की एक पाठशाला का एक पाठ्यक्रम तैयार किया है, और इसी पाठ्यक्रम के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी, एक आपने विषय कहा कि संस्कृति को बचाए रखना। संस्कृति और शिक्षा ये एक साथ चलती है। यदि पूरी भारतीय संस्कृति को देखते हैं हम, तो पिछले 200-300 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। शिक्षा एक सामाजिक क्रांति ला सकती है। हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, जिसमें हम आज की भाषा में यदि कहें, हाँ, तो IQ भी था, हाँ, EQ भी था और SQ भी था। और वो EQ और SQ की जरूरत है ज्यादा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम अब लगे हुए सिर्फ IQ पर। हाँ, जबकि पुरानी पद्धति में हमें बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ हाँ, मन की शिक्षा दी जाती थी, जी, विवेक की शिक्षा दी जाती थी, और साथ साथ में अध्यात्म का भाग भी तय किया जाता था। जिन्होंने जो सफलतम लोग हैं उनका एक सर्वे किया, और ये पाया कि 80% वही लोग सफल है जिनका EQ पार्ट बहुत स्ट्रांग था। IQ वाले, सक्सेस वाले सिर्फ 15% लोग थे। जी, हमारे युवा पीढ़ी को बताइए EQ क्या है? देखिए, EQ संवेदना विषय है। हाँ, मैं परस्पर एक दूसरे के प्रति किस तरह का सद्भाव रखता हूँ, ये महत्वपूर्ण होता है। जी, क्या मैं एक टीम वर्क लेकर चलता हूँ? क्या मैं, हमारा जो मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंब, हाँ, ये अपने आप में सब बात बता देता है कि EQ क्या होता है। अर्थात पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, मैं एक दूसरे के प्रति इस भाव के साथ यही EQ का भाव है। तो महेंद्र जी बताएं कि लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, और जरूरतमंदों को शिक्षा देने के साथ साथ संस्कृत को बचाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, और हेमा फाउंडेशन इस परिप्रेक्ष्य में क्या कर रही है? हमने पिछले करीब 6 साल पहले 2016 में हेमा फाउंडेशन की स्थापना की। बचपन से ही अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जुड़े होने के कारण अनेक तरह की कार्यकर्ताओं में अपेक्षा रही, और उसमें मुख्य भाग ये रहा कि अब कुछ तो भी नयापन आना चाहिए। हम जो पद्धति कर रहे हैं शायद एक पुरानी पद्धति होगी, शायद आज का वर्ग उसको नहीं स्वीकार करेगा। बदलते वक्त के साथ बदलना पड़ता है, और इसलिए हमने ऑडियो वीडियो का जो सशक्त माध्यम है उसको स्वीकार किया। हमने स्वयं देखा होगा कि जब से दूरदर्शन का आगमन हुआ, तब वीडियो का एक बड़ा प्रचलन बढ़ा। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दूरदर्शन की बात कर रहे हैं आज ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में। नहीं, देखिए, समय के साथ इन चीजों की आवश्यकता है। साथ साथ में हमने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी देखा है, आज भी अधिकतर समय लोगों का रेडियो पर जाता है जी, खास करके बम्बई जैसे शहर में, जहाँ 2 से 3 घंटा आने में और 2 से 3 घंटा जाने में
और हमारे विविध भारती के तो 440 चैनल्स हैं पूरे देश में। Yes, तो आज देश के हर कोने में आपको सुन रहे हैं महेंद्र जी। नहीं तो बिल्कुल खुशी की बात है। तो रेडियो एक सशक्त माध्यम है इन विषयों को लेकर। इस विषय के माध्यम से मैं एक अपना ये छोटा सा विषय पेश कर पाऊं, ये मेरे लिए भी अत्यंत खुशी का विषय होगा। जी बताएं। तो हेमा फाउंडेशन ने ये सोचा कि शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन हो सकता है। जी। जिस तरह से IQ का एक करिकुलम बना हुआ है, CBSE के माध्यम से है, IGCSE के माध्यम से है, ICC, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अनेक विषयों को लेकर, इतिहास, भूगोल, गणित, इन विषयों को लेकर एक पाठ्यक्रम बनाए। क्या हम नैतिक शिक्षा का भी ऐसा कुछ पाठ्यक्रम बना सकते हैं क्या? इस तरह का विचार करके हमने ये बनाया है। अच्छा। और 48 जीवन मूल्यों को लेकर इस पर काम किया है। और ये 48 जीवन मूल्य जो हैं, इनकी एक छोटी छोटी फिल्में बनाई। अच्छा। जो 20-22 मिनट पर है और वो दूरदर्शन। तो ये क्या बोरिंग मॉरल साइंस के वीडियोस हैं या किस ढंग से? देखिए ऐसा है, लोगों को बोरिंग होगा तो बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। मेरा टारगेट बच्चे हैं और जब तक बच्चे ये न समझे कि मैं उस पात्र का ही एक भाग हूँ, हाँ, तब तक वो जीवंत नहीं बनेगा। इसलिए जितनी भी ये छोटी लघु फिल्में बनी हैं, तो हर बच्चा अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं भी उसका एक भाग हूँ, मैं उसका एक पात्र हूँ, और उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से एक छोटे परिवर्तन की ओर लेकर आते हैं। हमने ये 48 जीवन मूल्यों को स्कूल के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है कि 35 मिनट का एक पीरियड हो जी। उस पीरियड में जो जीवन मूल्य बताया गया उसकी एक प्रस्तावना रखी जाए, फिल्म दिखी जाए, बाद में बच्चों को इन विषयों पर चर्चा हो। आज के इस जमाने में किसी भी विषय को इम्पोज हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज का बच्चा ये साइंटिफिक लॉजिक समझता है। महेंद्र काबरा जी, आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, RR केबल चलाते हैं, और आपने सोचा कि सभी को दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या ये महत्वपूर्ण जो एक सोच और विचार है वो आपके पारिवारिक दृष्टि से आपको लगता है कि आपके परवरिश में आपने सीखा कि समाज में संतुलन लाने के लिए बराबर होना जरूरी है, सामाजिक संतुलन के लिए सेवा जरूरी है, ये भावना कहाँ से आता है? देखिए, इसका 2 कारण मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एकदम छोटी उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। अच्छा। 7वीं 8वीं उम्र से। हमारे पिताजी उसमें बंगाल में रहते थे, जो आज का बांग्लादेश है। तो वहाँ से नेपाल परिवार शिफ्ट हुआ और मेरा जन्म नेपाल का ही है। 1965 में बाद में हम बम्बई शिफ्ट हुए और तब से मैं पास के एक बगीचे में शाखा लगती थी, तो उससे मैं जुड़ गया और संघ के अनेक पदों पर रहा हूँ। पिताजी शुरुआत से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े थे, जब नेपाल में थे तब भी। ये 2 मिलकर निश्चित रूप से ये प्रेरणा का स्वरूप मिला। महेंद्र जी, आपके जीवन में कौन सा ऐसा अनुभव था जहां आपको लगा कि अभी व्यवसाय और सब चीजों के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना है? देखिए साइना जी, मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया, नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ये वास्तव में बड़ा कठिन होता है कि नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बच्चों तक हम कैसे पहुँचाएंगे। सरल होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए, साथ साथ में शिक्षाप्रद होना चाहिए। इसका तो हमने ध्यान रखा ही है, किंतु इसके साथ साथ वो जीवन में उनको छू लेने वाला होना चाहिए। एक घटना मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। हमने एक फिल्म बनाई है दगड़ू। दगड़ू एक ऐसा बालक होता है, हम सबको पता होगा, दगड़ू पूना में गणेश जी भगवान का एक मंदिर है, बहुत बड़ा। हाँ, और उस एक पेरेंट होता है जो मन्नत मांगता है अपने बच्चे के लिए, और जब बच्चा होता है तो उन्होंने सोचा कि इस भगवान की देन है तो इसका नाम क्यों नहीं दगड़ू रख दे। तो वो दगड़ू नाम का जो बालक होता है, स्कूल में उसको बच्चे बड़े परेशान करते हैं। अब दगड़ू मतलब होता है पत्थर, और पत्थर निश्चित रूप से पत्थर कोई नाम होगा तो बच्चे मजाक करेंगे। खेलते समय जब कीचड़ लगता है तो कीचड़ भी उसके शरीर पर उसको लगाकर उसको पोंछ लेते हैं। वो वास्तव में परेशान हो जाता है। वो बच्चा ऐसा था जो पहली कक्षा में आगे पहली बेंच में बैठने वाला बच्चा था जी, जो आज अंतिम बेंच पर बैठता है और परेशान हो जाता है। प्रिंसिपल को बोलता है कि प्रिंसिपल, मेरा नाम बदली कर दीजिए, मैं इस नाम से अब परेशान हो चुका हूँ, ये लेबल मुझे अब थका देने वाला हो चुका है। और उसके बाद ये स्थिति बनती है, एक व्यक्ति उसे मिलता है और उसको समझाता है, केवल नाम से कुछ नहीं होता बेटा, जिंदगी में क्या काम करोगे उस काम से आपका नाम होगी। बिल्कुल। क्या तुम जानते हो ये धीरू भाई कौन थे?
इस तरह से उसको समझाता है तो उसको ध्यान में आता है और वो संकल्प लेता है कि जीवन में अब मुझे जो भी करना है सिर्फ मुझे अपना काम करना है, काम के बाद जो परिणाम आएगा वो मुझे नाम अपने आप लेकर आएगा जी। ये इस तरह की एक बाद में हमने एक कंपटीशन रखी जो हमने स्कूल में रखी, सॉफ्ट ऑनलाइन होती थी कार्यक्रम। उसमें ये हुआ कि इस तरह के अनेक बच्चे हैं जो अपने किसी न किसी छोटी परेशानी से परेशान है। इस तरह से एक बच्ची थी गुड़गांव की, और उस गुड़गांव की बच्ची को परेशान थी। हमने उसमें लिखा था कि आपकी ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप हमें 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए। उस बच्ची ने एक वीडियो बना के बाद में भेजा कि मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे इतना छेड़ा जाता है कि मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। बाद में हमने वो रिकॉर्ड देखा, उस बच्ची का नाम देखा और बाद में उस पेरेंट्स को फ़ोन किया, स्कूल टीचर को फ़ोन किया कि ये बच्ची बड़ी परेशान दिखती है। तो टीचर और पेरेंट्स ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, वो तो बहुत सामान्य व्यवहार करती है। हमने फिर वो वीडियो रिकॉर्ड उनको भेजा, तब उनको ध्यान में, उन्होंने बच्ची को ठीक से पूछा तो बच्चे वास्तव में उसको बहुत परेशान करते थे। और उसकी माँ का बाद में मैसेज आया कि आज आपने हमारी बच्ची को जीवित वापस कर दिया, ऐसे मैं मान के चलती हूँ। उस दिन मैंने कहा कि मेरे जीवन का सार्थक हो चुका है सब आज। इससे बड़ा नैतिक जीवन का शिक्षा कार्य दूसरा नहीं हो सकता जी। तो मैं और ये काबिलिए तारीफ है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना, ये सोच विचार कितना कठिन है हम सब जानते हैं, और आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो अभिनंदन आपको। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। महेंद्र जी, आपने सही कहा कि हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, मतलब पूरा विश्व हमारा है और हमारा परिवार है। फिर अपने परिवार के वो लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो उस दृष्टि से आज जो विविध भारती पे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो आपके साथ, हेमा फाउंडेशन के साथ कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, परोपकार के लिए अनेक पहलू हैं और इतने पहलू हैं कि कितना भी समय दिया जाए वो कम पड़ेगा। हमने जैसे एक क्षेत्र चुना, नैतिक शिक्षा। आर केबल अपने आप में एक इकाई है जिसकी एक अपनी CSR एक्टिविटीज़ होती है। उसके माध्यम से भी हमने जीवन में रोशनी कैसा हो उसके लिए पूरा प्रयास अनेक परिवारों के लिए किया है। हजारों परिवार तक हम पहुँचे हैं, जीवन में इस तरह की रोशनी हमने दी है। और जाते जाते महेंद्र जी, आपका जो एक सुझाव है इस युवा पीढ़ी को जो इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया को सुन रही है, और जिनको ऐसे लगता है मन में हम भी कुछ करें लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरुआत हो, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, संदेश के रूप में ये है कि हम हमारे जीवन को इस तरह से बनाएं, पहले तो स्वयं के जीवन को हम आशावादी बने, हम विश्वासी बने, हम ईमानदार बने, हम सत्यवादी बने। उसके बाद तुरंत आ जाता है कि परस्पर हम परिवार और समाज के साथ कैसे मिलकर चलें, और साथ साथ में हमारी जो संस्कृति को लेकर, हमारे कल्चर को लेकर साथ में लेकर चले, राष्ट्रीय भावना और अंतर्राष्ट्रीय सारे विषयों को हम ढंग से अपनाएं। ये अपने आप में जीवन में अपना लेते हैं तो वसुधैव कुटुंब की जो परिभाषा है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो ये थे महेंद्र काबरा जी, हेमा फाउंडेशन के। जैसे कि कबीर दास ने कहा, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। लेकिन इनका कहना है, करना है तो अभी करो, हमारे साथ करो। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी कि आप विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में भाग लिए, और आपकी सोच, आपने हमारे युवा पीढ़ी को यहाँ तक फैलाया कि वो प्रेरित भी हो और वो प्रेरणा के साथ काम भी करते रहे। रोशन करे दुनिया। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं।